और चलिए हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ते हुए अब बात 100 बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं नेशन सुपरफास्ट। कैलिफोर्निया में पैसिफिक साइक्लोन के बाद भारी तबाही, ड्रोन तस्वीरें आई सामने, नदी नालों में आई भीषण बाढ़ से बढ़ी मुसीबत। कैलिफोर्निया के कई इलाकों में दिखा बाढ़ का काफी ज्यादा असर, उफनती नदियों में कई घर डूबे, कई इलाकों का संपर्क कटा। नीदरलैंड में जमकर हुई बर्फबारी, विजिबिलिटी हुई कम, सड़कों पर आना जाना हुआ मुश्किल। नीदरलैंड में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर लगा बर्फ का ढेर। यूनाइटेड किंगडम के कुछ हिस्सों में तबाही मचाने के बाद फ्रांस पहुंचा लारिसा तूफान, समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। फ्रांस में सेंट मालो के उत्तर पश्चिमी बंदरगाह और उससे सटे इलाकों में काफी ज्यादा दिखा तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद प्रभावित हुई यातायात व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका के तट पर फिर से तूफान फ्रेडी ने दी दस्तक, लोगों को किया गया अलर्ट, अब तक दर्ज किया गया सबसे मजबूत तूफान है फ्रेडी। पिछले महीने फ्रेडी तूफान ने मोजाम्बिक और मेडागास्कर में मचाई थी भारी तबाही, 1,71,000 से ज्यादा लोग हुए थे प्रभावित, 27 लोगों की गई थी जान। इंडोनेशिया के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट 1.5 किलोमीटर तक बहता नजर आया, काफी दूर तक दिखा ध्रुव का तूफान। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने के बाद 7 किलोमीटर तक उठे गर्म बादल, लोगों को किया गया अलर्ट, 3 से 7 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की गतिविधि के लिए किया गया मना। सिक्किम में भारी बर्फबारी, पर्यटकों की बड़ी मुसीबत, करीब 900 पर्यटक फंसे, पर्यटकों को निकालने में सेना कर रही है मदद। सिक्किम में 89 वाहनों में यात्रा कर रहे पर्यटक नाथुला और तोसोमगो झील के पास फंसे, अब तक 15 वाहनों को निकाला गया। यूक्रेनी फौज पर रूसी सेना का अटैक, रशियन इन्फेंट्री ने यूक्रेनी फौज पर किया प्रहार, ग्रेनेड लॉन्चर से यूक्रेनी सेना को दहलाया। रूसी सेना के हमले का यूक्रेन ने किया करारा जवाब, वॉर फ्रंटलाइन पर यूक्रेन ने अटैक, हेलीकॉप्टर भेजे, आसमान से यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने दागी मिसाइल। डोनेस्क में यूक्रेन का रूस पर भीषण हमला, रूस का IFV व्हीकल किया तबाह, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से किया हमला, हमले के बाद IFV व्हीकल में हुआ धमाका। रूस का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बड़ा हमला, यूक्रेन के ठिकानों पर एक साथ कई MLRS से प्रहार, रशियन डिफेंस ने हमले का वीडियो किया जाए। रूस ने यूक्रेन की स्टॉर्मर HVM की तबाह, ड्रोन अटैक कर स्टॉर्मर HVM के उड़ाए पर खच्चे, शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है स्टॉर्मर HVM। जंग के बीच ज़पोरिज़िया, खार्किव और डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट, हेरसोन और सूमी में रूस की भीषण बमबारी। जंग के बीच लिमिन, बाखमुत, अवदीवका और मारिंका में रूस का हमला, यूक्रेन ने रूस के 100 से ज्यादा हमले किए नाकाम। रूस और यूक्रेन की जंग में बड़ी तबाही, यूक्रेनी राष्ट्रपति का बयान, 1 साल में रूस ने यूक्रेन पर 5,000 मिसाइलें बरसाई। यूक्रेन की शॉर्ट रेंज मिसाइल ने पुतिन की आर्मी की नाक में किया दम, लगातार रूसी सेना के ठिकानों पर हमला। रूसी सेना ने यूक्रेनी फौज को बनाया निशाना, ब्रिटेन से मिले टैंक पर किया हमला, डोनेस्क में टैंक पर किया धमाका। रूसी सेना का एक वीडियो हुआ वायरल, भारी हथियारों के साथ यूक्रेन की तरफ बढ़ती दिखी पुतिन की आर्मी। भीषण जंग के बीच वैगनर ग्रुप ने पुतिन को लेकर जाहिर की नाराजगी, 10 महीने से जंग में हताश हो चुके हैं वैगनर लड़ाके, बाखमुत में कब्जे के लिए नई स्ट्रैटेजी तैयार करेगा वैगनर। यूक्रेन का रूसी वायुसेना पर बड़ा हमला, रूस के Su-27 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा, आग के गोले में तब्दील हुआ लड़ाकू विमान। फरीदाबाद में लपटों का तांडव, बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के सीतामढ़ी में बस स्टैंड परिसर में लगी भीषण आग, होटल और टिकट काउंटर समेत कई दुकान जलकर खाक। सीतामढ़ी में बस स्टैंड परिसर में आग पर काबू पाने के लिए की गई कड़ी मशक्कत, आग लगने के कारणों का फिलहाल नहीं पता चला है। अलीगढ़ में पेंट के गोदाम में लगी आग, आसपास के जगहों पर अफरा तफरी का माहौल। सूचना के आधे घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, आग लगने के कारणों का फिलहाल पता लगाने में जुटी पुलिस। हरिद्वार में रबड़ फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कर्मचारियों में मची भगदड़, लाखों के नुकसान की आशंका। आग लगने के बाद चारों तरफ फैला काले धुएं का गुबार, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। उत्तराखंड के जंगलों में नहीं थम रहा आग का तांडव, अब टिहरी गढ़वाल के जंगलों में लगी भीषण आग। जंगलों में कई किलोमीटर तक फैली आग, वन संपदा को हुआ भारी नुकसान, आग लगने से इलाके में बढ़ा प्रदूषण। गुवाहाटी में शंटिंग के दौरान ट्रेन के 2 कोच में लगी भीषण आग, ट्रेन के दोनों डिब्बे जलकर खाक, बड़ा हादसा होने से चला, ट्रेन में कोई यात्री नहीं था मौजूद। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। फिरोजाबाद में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घर का पूरा सामान जलकर खाक, सभी लोगों को घर से सुरक्षित बाहर निकाला गया।
कानपुर में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान, राहगीरों ने आग पर पाया काबू। पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा, आज 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम। मांड्या में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। हुबली धारवाड़ में भी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। कर्नाटक के होसपेटे रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। हम्पी स्मारकों की तरह बनाया गया स्टेशन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले बुलाई बैठक में राज्यपाल के सभी दलों के नेताओं के लिए कई बात। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साधा निशाना, कहा लोकसभा में कभी बंद नहीं हुआ माइक, ऐसा सिर्फ इमरजेंसी में होता था। मुंबई में आज बीजेपी, आरपीआई और शिवसेना के शिंदे गुट की आशीर्वाद यात्रा मुंबई के चैंबूर से निकाली जाएगी। यात्रा एनडीए के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह का केरल और तेलंगाना दौरा, आज केरल के 2 मंदिरों में करेंगे दर्शन पूजन। हैदराबाद में 54वें सीआईएसएफ स्थापना दिवस परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर होंगे शामिल। सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी नेताओं ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। आज से हरियाणा में शुरू होगी आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत 1400 से ज्यादा पदाधिकारी लेंगे हिस्सा। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम धामी ने की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। अप्रैल में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए दिया आमंत्रण। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान, वेटिकन सिटी के तर्ज पर बनाया जाना चाहिए मक्का मदीना, ताकि किसी सरकार का ना हो हस्तक्षेप, स्वतंत्र हो। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें जीतेगी कांग्रेस, उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन का मनाया मन। करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला, कहा कई क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में शामिल, नीतीश कुमार को बताया अवसरवादी नेता, बोले कार्रवाई पर परेशानी क्यों। बीजेपी का बयान, पकड़े जा रहे सारे भ्रष्टाचारी, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रही आम आदमी पार्टी। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक बहराइच में अतीक के करीबी के होटल में रुके थे 2 शूटर, नेपाल भागने से पहले बहराइच के होटल में रुके थे। शराब घोटाले पर अनुराग ठाकुर का बयान, पूछा विजय नायर से किया रिश्ता, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपका बीजेपी पर पलटवार, राघव चड्ढा बोले सिसोदिया के घर से कुछ बरामद नहीं हुआ, सीबीआई ईडी के डर से कई नेता बीजेपी में शामिल। तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता से 16 मार्च को ईडी फिर करेगी पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाले में करीब 8 घंटे तक हुए सवाल जवाब। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में की ट्रैक्टर की सवारी, 80 दिव्यांगों को बांटी गई ट्राई साइकिल। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, बीजेपी के पास मुद्दों की कमी नहीं, पिछले 4.5 साल में भ्रम फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का हो रहा है निर्माण, रामायण कालीन नामों पर सड़कों का होगा नामांकन, सरकार की मंजूरी के लिए भेजे गए नाम। रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर फिर विवाद, यूपी के रायबरेली में दीवारों पर लिखे गए कई आपत्तिजनक शब्द, इलाके में तनाव का माहौल। रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में चौपाइयों के आधार पर शौचालय की दीवारों पर लिखे गए कई आपत्तिजनक शब्द, मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में आज होगा शिया महासम्मेलन, सभी जिलों से उलेमा और अंजुमन करेंगे शिरकत, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। अतीक के खरीदियों पर कसा शिकंजा, शूटर अब्दुल कबीर पर इनामी राशि बढ़कर 50,000 हुई, कोर्ट ने अब्दुल के भाई कादिर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। अतीक के भाई और बेटों पर यूपी की जेल में कड़ी निगरानी, तीनों को हाई सिक्योरिटी तन्हाई बैरक में रखा गया, जेल में 24 घंटे सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल, बरेली जेल के बाहर नजर आया अतीक का भाई अशरफ, पेशी पर जाने के दौरान पान खाता आया। प्रयागराज हत्याकांड के बाद माफिया के गुर्गों पर बड़े एक्शन की तैयारी, एसटीएफ के रडार पर अतीक के 34 सहयोगी, 13 रिश्तेदारों की भी निकाली गई क्राइम कुंडली। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली का वीडियो वायरल, गाड़ियों के काफिले के साथ दिखी अली, कार में बजते गाने में दिखी हिकड़ी। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स की घेराबंदी तेज, असद, गुलाम, अरमान और साबिर का फोटो वायरल। नन्हे शावकों के साथ नजर आई बाघिन, पेंच नेशनल पार्क में तालाब में अटखेलियां करते आए नजर, पर्यटकों ने मोबाइल में कैद की तस्वीर। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के घर भी ऑल पार्टी मीटिंग, कश्मीर में जल्द चुनाव की मांग, दिल्ली जाकर राष्ट्रीय नेताओं और चुनाव आयोग को बताएंगे प्रदेश के हालात। एमपी के हरदा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया स्कूल का घेराव, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप, पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। जहानाबाद में शिक्षकों का फूटा गुस्सा, जिला शिक्षा कार्यालय में तालाबंदी कर जमकर किनारेबाजी, मांग न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। महाराष्ट्र के बाद अब बंगाल में किसानों का प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में सड़क पर आलू फेंक कर जताया विरोध, उचित दाम न मिलने से नाराज है किसान। बेगूसराय में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया शिक्षकों ने धरना, सरकार के खिलाफ जमकर किनारेबाजी, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप।
पर्यटक अब कर सकेंगे चीतों का दीदार। कुनो नेशनल पार्क में 2 चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। इनके नाम ओवान और आशा। देश भर में तेजी से बढ़ रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले। टेस्टिंग सेंटर्स पर बढ़ रही है लोगों की भीड़। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने कई प्रदेशों में चिकित्सा विभाग की बढ़ाई चिंता। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेंगे मामले। जम्मू कश्मीर के घरोटा में घर निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा। घरोटा में मिले 5 ग्रेनेड। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 1 बदमाश हुआ घायल, 4 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से बाइक, अवैध तमंचा और गहने हुए बरामद। सीकर में चुनावी रंजिश को लेकर हमले में मुंशी की मौत। हमलावर अधिवक्ता के खिलाफ हत्या का मामला।